अनंत श्री भूषित अग्र और मलूक द्वय पीठाधीश्वर हमारे आत्मीय और सतीर्थ भी, जो बचपन में हम लोग पूज्य श्री राजवंशी द्विवेदी गुरु जी के सानिध्य में मध्याह्न काल में हम लोग जाते थे। धूप रहती थी और उस समय कितनी कठिनाई से हम लोग अध्ययन करते थे। आप तो यद्यपि वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, प्राचीन व्याकरण और प्राचीन न्याय दोनों का स्वाध्याय आप करते थे। और उस समय पूज्य गुरु जी कहते थे, यद्यपि नव्य न्याय नव्य व्याकरण के भी सकल शास्त्र के पारंगत विद्वान आचार्य गुरुदेव थे, लेकिन पूज्य श्री का कहना था कि सभी शास्त्रों की एक मर्यादा है। शब्द शास्त्र का विचार करना व्याकरण का कार्य है, पदार्थ का विचार करना न्याय दर्शन वैशेषिक का कार्य है। वेदांत आत्मतत्व का विचार करे, लेकिन नव्य परिष्कार की भावना लेकर जितने विद्वानों ने ग्रंथ लिखे हैं, इससे जो मूल तत्व है वह दूर हो जाता है। प्राचीन पद्धति इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि धातु पाठ है, सूत्र पाठ है, इन पद पाठ है, इन सब को एक बार छात्र कंठस्थ कर ले तो स्वयं व्युत्पन्न हो जाता है। लेकिन इन नव्य ग्रंथों के परिष्कार के चक्कर में मूल धातु पाठ भी आज के युग में कोई स्मरण नहीं कर पाता, सूत्र भी स्मरण नहीं कर पाता। तो ऐसे समय में प्राचीन ही नहीं नव्य के भी आप ज्ञाता हैं। और इस समय तो सकल शास्त्रों का जो मूल है वह है भगवान के चरणों में भक्ति। और वो भक्ति भगवान की कथा श्रवण करने से तो प्राप्त होती ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान की कथा की अपेक्षा भगवान के भक्तों की कथा ज़्यादा श्रेष्ठ है। और यही भाव रख करके पूज्य श्री महाराज जी गुरु कार्षणी शिविर में क्रम रखे होंगे। पहले श्री राम जी की कथा सुन लें, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन लें, उपनिषद की भगवद गीता की कथा सुन लें। इन सबके श्रवण करने से हमारा मंगल होता है, परंतु भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए इसका ज्ञान तो हमें भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करने से प्राप्त होता है। इसलिए भक्तमाल की कथा पूज्य महाराज श्री ने विश्राम होते होते कुंभ के अंत में रखा है। और वो भी ऐसे महापुरुष के मुखारविंद से जिनके ज्ञान की उत्कृष्टता है, वैराग्य जीवन में है, और विनम्रता की तो साक्षात मूर्ति है। बचपन से ही हम लोग चर्चा करते थे कि हम लोग तो चर्चा करते हैं, लेकिन महाराज जी तो किसी भी संत के चरणों में दंडवत लेट जाते हैं। हम लोगों के साथ थोड़ी मर्यादाएं थी हैं, लेकिन वो मर्यादाएं महाराज जी को बाद में प्राप्त हुई। इसलिए पूरा जीवन आपके पूज्य गुरुदेव जी थे, भागवत पुरुष थे। बिल्कुल पूज्य श्री रामानुजाचार्य गुरु जी भागवत स्वरूप थे। जैसे महाराज जी का दर्शन कर लीजिए तो समस्त शास्त्रों का, समस्त भागवतों का, समस्त भक्तों का दर्शन, परम ज्ञानियों का दर्शन एक रूप में हो जाता है। वैसे ही पूज्य महाराज श्री थे। और सबसे बड़ा आश्चर्य है पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी के सानिध्य में तो आप जैसे संत ही विराजमान हो सकते थे। कई बार हम लोग साथ में जाते थे और महाराज जी की अटपटी भाषा सुन करके हम कहते महाराज जी आप कैसे यहाँ रह लेते हैं।
बोले यही तो आशीर्वाद है। तो भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी शेषावतार, जिन्होंने भक्ति के स्वरूप को प्रकट किया, मूल अद्वैत से द्वैत की स्थापना करना बड़ा कठिन था। शास्त्रों का मंथन करके मक्खन की तरह द्वैत को सिद्ध करना, स्थापित करना जन जन में बड़ा कठिन था। ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व और उसमें धर्मभूत की स्थापना करना बहुत मुश्किल था। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि प्रलय अवस्था में सूक्ष्म चित विशिष्ट परमात्मा स्वेनापि ज्ञातुम यथा न शक्यम तथा सूक्ष्मापन्नम, ऐसी अवस्था का बोध करते हुए लगता है अद्वैत का पूर्ण अनुभव कर रहे हैं, परंतु हम जीवों के कल्याण के लिए। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि भगवान भी न जान पावे, भगवान को भी ज्ञात नहीं, ऐसा सूक्ष्मापन्न अवस्था जीव और प्रकृति की प्रलय अवस्था में है। सर्वज्ञ भगवान अगर नहीं ज्ञात कर सकते तो इसका मतलब वो है ही नहीं, प्रकृति भी नहीं, जीव तत्व भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको नकारा नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति की जरूरत थी। अद्वैत की स्थापना तो भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज ने जन जन तक कर ही दिया था। क्योंकि बौद्ध काल में जो केवल तर्क का आलंबन लेकर शून्यवाद को सर्वत्र स्थापित किया, तदनुयायियों ने, भगवान बुद्ध तो पूर्ण थे, लेकिन क्या करें। हमारे पूज्य गुरु जी श्री वरदाचार्य स्वामी जी कहते थे, महाराज जी, गुरोस्तु सापः शिष्य है, गुरु के लिए साप है शिष्य। क्यों? बोले गुरु का भाव कुछ और रहता है, शिष्य कुछ और समझ लेता है। तो अपनी योग्यता अर्हता के अनुसार किसी ने कहा सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सारी वस्तु अपने में विलक्षण है, तो बुद्ध भगवान ने कहा तथास्तु, हाँ ठीक है। किसी ने कहा शून्यम शून्यम क्षणिकम क्षणिकम, तो उसके योग्यता के अनुसार बुद्ध भगवान ने कहा अस्तु अस्तु। और जब शून्यवाद की व्याख्या बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा करने लगे, तो अंत में शून्य का अभाव अर्थ कर दिए, और उस अभाव का अर्थ करते करते आत्म तत्व परमात्मा भी नहीं, ऐसी स्थिति पैदा कर दिए जगत में कि परमात्मा भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है। तब स्वयं भगवान शंकर श्री शंकराचार्य जी महाराज के रूप में प्रकट हुए, जगत का बहुत हित किया, जन जन में बताया कि, लेकिन उस समय के अनुसार जैसी अपेक्षा होती है उसी प्रकार उनकी प्रस्तुति होती है। कार्य बचा हुआ था। भगवान भाष्यकार रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने भी तर्क शास्त्र श्रुति के द्वारा स्थापित किया कि आप आधार को सत्य मानो, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ सर्प तो सत्य है ना, तभी तो वहाँ सर्प का अनुभव होता है। अगर दुनिया में सर्प ना होता तो उस रस्सी में, रज्जू में सर्प का भ्रम ही नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में धर्मभूत ज्ञान की स्थापना ही, द्वैत की स्थापना हुई, और उसके बाद में भी तीनों तत्व आ जाते हैं कि अगर ज्ञेय है तो हम ज्ञाता हैं, दोनों के बीच की ज्ञान रूपी रस्सी भी है। प्रियतम है तो हम प्रेमी हैं, बीच में प्रेम है। भगवान है तो हम भक्त हैं, बीच में भक्ति है। और तब से लेकर के सभी आचार्य महापुरुषों ने भले ज्ञान की उन्नत अवस्था में हों,
लेकिन वो भक्ति की अवस्था में अपने को स्थापित कर लोक कल्याण के लिए वैसा व्यवहार करते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री ऐसे ही महापुरुषों में है। जिस खंड खाद्यम को कोई पढ़ न सके, पढ़ करके अर्थ समझ ना सके, उसका पूर्ण रूपेण अनुभव करते हुए और उसको एक और तिरोहित करते हुए भक्ति और भक्ति प्रपत्ति के और कितनी सरलता की पराकाष्ठा में जीवन जीते हैं, जिनका हर एक व्यवहार महापुरुषों का वचन ही नहीं, उनका एक एक उनका एक एक जो उनका वातावरण में इंगित है, उनका जो एक चेष्टाएं हैं, उससे भी हमें ज्ञान मिलता है। जो उनका इशारा है, उनका एक एक पग बढ़ाना है, उनका हाथ से इशारा है, दृष्टिपात करना, ये सब कुछ हमें। तो श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, से मुसी भक्ति रूपा, मेरी बुद्धि भक्ति रूपापन्न हो भगवान श्रीनिवास में। सच में भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसका ज्ञान हमें भक्तों से प्राप्त होता है। भक्तों की एक लंबी श्रृंखला है, इसलिए पूज्य श्री रामदास जी महाराज ने भक्तमाल लिखा। आज तक के इतिहास में ज्ञानमाल नहीं लिखी। क्या ज्ञानी नहीं हुए? ज्ञानी भी बहुत हुए, परंतु ज्ञानियों की श्रृंखला एक सूत्रबद्ध की जाए, ऐसा आज तक किसी महापुरुष ने नहीं किया। क्योंकि अगर तो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति केवल अपना और भगवत अनुभव अपने लिए करता है, और भक्त भगवान का अनुभव सबके लिए करता है, इसलिए भक्त श्रेष्ठ है। ज्ञानी की बहुत महिमा भगवान ने गाया। हमारे पूज्य महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज गीता मनीषी, जो भगवत गीता में ही जो जीते हैं और युवाओं को भी जिलाते हैं, देश विदेश में सबको, उस भगवत गीता में भगवान ने कितना ज्ञान की प्रशंसा की। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः, ज्ञान रूपी अग्नि से तुम्हारे सर्वत संचित और जितने प्रारब्ध क्रियमाण कर्म हैं वो सब भस्म हो जाते हैं, आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, भगवान कहते हैं मेरा मते है, ज्ञानी मेरी आत्मा है। यहाँ तक तो प्रभु कहते हैं, लेकिन जब बात आती है कि भगवान किसके अधीन है, तो भगवान ये नहीं कहते मैं ज्ञानी के अधीन हूँ, तपस्वी के अधीन हूँ, बल्कि भगवान कहते अहम भक्त पराधीनः यस्वतंत्रैव द्विज, मैं भक्त के परतंत्र हूँ, भक्त के पराधीन। अब भक्त कौन है? सबसे बड़ी सुंदर बात है कि भक्तमाल में तो विस्तार से भक्तों का चरित्र लिखित है। भागवत आदि ग्रंथ में भी कहीं कहीं तो भगवान अपने श्रीमुख से ही निर्वचन करते हैं कि मैं किस भक्त को बड़ा प्रिय मानता हूँ, किस भक्त के मैं परतंत्र होता हूँ। अब वहाँ जो भगवान के कहे हुए वचन है वो हमें आत्मसात हो जाएं तो हमारा बहुत मंगल हो, बहुत कल्याण हो। जैसे भगवान कपिल देव जी कहते हैं, कपिल देव जी कहते हैं माँ देवहूति के माध्यम से हम सबके लिए कि ऐसे संत जनों के संग की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान ये नहीं कहते मेरी भक्ति के लिए, मेरे चरणों में प्रीति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे भक्त मने साधु संत के संग की प्रार्थना करनी चाहिए। तो कैसे साधु हैं उनका वर्णन भी भगवान कपिल देव जी करते हैं कि जो तितिक्षवः कारुणिकाः
सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः तितिक्षवः, जो सहनशील है, साधु है, इसी को हम उतारें जीवन में। कारुणिकाः, करुणा से जो संपन्न है। करुणा का अर्थ है पर दुखे दुखित्वम करुणात्व, दूसरे को दुखी देखकर हमारा हृदय भी दुखी हो और उसके दुख को दूर करने का प्रयास किया जाए, समझो कि हमारे अंदर करुणा है। सुहृदः सर्वदेहिनाम, और सभी शरीरधारियों के प्रति सौहार्द का भाव हो कि जो परमात्मा अंतर्यामी रूप से हमें प्रकाश दे रहा, जीवन दे रहा, प्राण दे रहा, हमारे शरीर इंद्रियों में शक्ति दे रहा, वही परमात्मा इन सब में विद्यमान है, इसका हम अनुभव करें। अजात शत्रवः, जिसके कोई शत्रु ना हो, अपने मन से किसी को अपना शत्रु न माने, कोई आपको माने वो बात अलग है, साधु व्यक्ति है। अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः, ऐसे साधु व्यक्ति के संग की प्रार्थना करनी चाहिए माँ, और जिसकी प्रार्थना से, संग से मेरी कथा सुनने को मिलेगी। अब जहाँ भगवान को अपनी महिमा बतानी होती है, अपने नहीं बताते, कहते हैं मेरी महिमा जानना है तो संतों से सीखो, संतों से सुनो। अब जैसे संत ही तो भगवान की महिमा बताते हैं। संत इसलिए श्रेष्ठ हैं, जैसे पूरे जिला का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी होता है। सादे ड्रेस में कहीं भीड़ में जाए तो कोई पूछेगा नहीं, धक्का मुक्की होगी। और पूरे जिले में हजारों पुलिस वाले जिसके अधीन हों, ऐसे वर्दीधारी 4 पुलिस वाले पहुंच जाएं और डीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं, हटो, तो सब लोग उनको सलूट मारते हैं, नमस्कार करते हैं। उसी प्रकार से ये जो संत वेश में साधु पुरुष हैं, यही भगवान की महिमा बताते हैं, तभी सब लोगों की भक्ति भगवान के प्रति होती है। भगवान के रूप, सौंदर्य, गुण, स्वभाव का ज्ञान लोगों को होता है। इसलिए संत भगवान की महिमा को बताने वाले होते हैं। इसलिए भगवान कपिल कहते हैं मेरा संग नहीं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, साधु पुरुषों का संग कर मेरी कथा सुनो। मेरे कथा सुनोगे, मेरे प्रति रुचि प्रीति बढ़ेगी, और अंत में माम अवरुंधे, मुझ में तुम बंद हो जाओगे, या लीन हो जाओगे, या सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे, अत्यंत मेरे साधर्म में आ जाओगे। ये बात प्रभु कपिल ने कही है। और जहां प्रभु ने कहा कि मैं भक्त के अधीन हूं, वहां पर भी भक्तों का लक्षण बताया है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याताः कथम ताम त्यक्तुमुत्सहे। वहां तो भगवान ने खुलकर बता दिया कि अपनी चित्त वृत्ति को जहां जहां जाती हो, वासना क्या है, आसक्ति क्या है, हम एकांत में बैठ जाएं, मन को छोड़ दें और अपनी परीक्षा हम स्वयं करें कि हमारी चित्त वृत्ति कहाँ जा रही है। जहाँ सर्वाधिक जाती हो, समझ लो कि वहाँ वासना अधिक है हमारी। आधे घंटे में अगर 20 मिनट भगवान में मन लगे, 10 मिनट इधर उधर भागे, तो समझना कि 20 मिनट भक्ति हो रही है। और आधे घंटे में 1 मिनट भी भगवान में मन न लगे, तो समझो कि अभी हम बहुत दूर हैं। तो सर्वाधिक आसक्ति कहाँ है? दार, पत्नी, आगार, धन, पुत्र, इन्हीं में तो होती है। जहाँ जहाँ व्यक्ति की आसक्ति है, वहाँ से अपनी चित्त वृत्ति को उठाकर मेरे चरणों में लगाए।
जैसे अनन्य भावना से, अनन्य सेवा से पतिव्रता नारी अपने पति को अपने बस में कर लेती है, उसी प्रकार अनन्य भक्ति करते हुए जो भक्त मुझे अपने बस में कर लेता है, मैं उसके पराधीन हो जाता हूँ। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और मैं अपने भक्त के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। तभी तो पूज्य महाराज श्री की जो कीर्तन की पंक्ति है ना, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम तो रमण बिहारी के, ठाकुर सेवा धर्म हमारो, काम न दुनिया दारी से, साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनिया दारी से। तो ये पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं। तो इसीलिए पूज्य महाराज श्री ने कुंभ के अवसान में भक्तमाल की कथा आप सबको, हम लोगों को भी बड़ा आनंद आवे, लेकिन महाराज जी एक शब्द कहते हैं नाटक। चाहे प्रधानमंत्री जी आवे, गृह मंत्री जी आवे, मुख्यमंत्री जी आवे, लेकिन कथा में अगर व्यवधान हो तो महाराज जी कहते हैं थोड़ा नाटक करके आते हैं। ऐसे भगवान से लगाव हो जाए, जुड़ाव हो जाए,